हेलो एवरीवन, हम करें क्लास 6 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के क्वेश्चन आंसर। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 4 क्वेश्चन कर ली थी। हमारे फिलअप्स भी हो गए थे, ट्रू फॉल्स भी हो गए थे, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला भी हो गया था, ये भी हमारा हो गया था। आज हम करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th से स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन क्या है? वट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच? नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। क्या बताना आपको, जो इलेक्ट्रिकल स्विच है उसके क्या फंक्शन होते हैं, किस पर्पज़ के लिए वो बनाया जाता है। सभी को पता है, हमारे घर में जो स्विच होते हैं, जैसे मैंने फ़ैन को ऑन किया ऑफ़ किया, स्विच से ही हम क्या करते हैं, फ़ैन को ऑन करते हैं ऑफ़ करते हैं। किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए या चलाने के लिए हम क्या करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं। ए स्विच इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। अगर ब्रेक करेंगे तो वहाँ पे क्या गैप आ जाएगा, या तो किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर ऑन बटन करते हैं तो क्या है, वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ऑफ करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। हंस वी यूज सर्किट स्विच इन ऑर्डर टू आइदर स्टॉप ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट इन फंक्शन व्हेन रिक्वायर्ड और टू स्टार्ट। या तो किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए या किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें इसका यूज़ करते हैं। सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम आर इलेक्ट्रिक आयरन, टेबल फैन, टेलीविजन सेट, रेडियो एक्सेट्रा। इन चीज़ों के अंदर क्या है, हम इलेक्ट्रिकल स्विच यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल स्विच को यूज़ करते हैं। आपको ये क्या है, ये तो समझाने के लिए आप इसको मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। आपको यहाँ से यहाँ तक आपको राइट डाउन करना है। आप करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, would the bulb glow after completing the circuit shown in the figure if instead of a safety pin we use an eraser? हमें क्या, एक बल्ब को ग्लो करना है, वहाँ पे हमने क्या, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या हम करते हैं, सेफ्टी पिन को लगाते हैं। लेकिन अगर सेफ्टी पिन की जगह अगर हम इरेजर को यूज करेंगे तो क्या हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, यस और नो? तो इसका आंसर देखते हैं। नो, बल्ब विल नॉट लाइट अप। जो बल्ब है वो क्या लाइट नहीं देगा, वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो इरेजर होती है वो इंसुलेटर होती है, जो सेफ्टी पिन होती है वो क्या होती है, कंडक्टर। अगर कंडक्टर चीज़ को यूज़ करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इरेजर को यूज़ करें तो हमारा क्या है, सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए दिस इज द बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप ओनली व्हेन सर्किट इज कनेक्टेड कंप्लीटेड एंड इरेजर इज नॉट कंडक्टिंग मटेरियल। अगर हम इरेजर को यूज़ करें तो क्या है, इसमें आंसर में ये बता रहा था, ये क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर। ये चीज़ें इंसुलेटर होती है जो अपने अंदर से लाइट को पास आउट नहीं होने देती, इसलिए हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शो इन द फिगर? ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे। इसमें ये पूछ रखा है, ये सर्किट कंप्लीट है, क्या इसमें से जो बल्ब है ये ग्लो करेगा? देखो क्या यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, ये भी बैटरी लगा रखी, सेल लगा रखी है, ये भी ठीक है, इसके 2 टर्मिनल वायर अटैच है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वुडन थ्रेड लगा दिया। क्या लगा दिया? वुडन थ्रेड। क्या वुडन जो थ्रेड होता है, जितनी भी जो वुडन चीज़ें होती है वो इंसुलेटर होती है या कंडक्टर होती है? वो सारी चीज़ें इंसुलेटर होती है जो अपने अंदर से लाइट को पास आउट नहीं होने देती। अगर इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये वाला वायर एज ए वुडन थ्रेड, तो ये लाइट को आगे पास आउट नहीं होने देगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा और ये जो ये बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इसका आंसर देखेंगे। इन दिस सर्किट द बल्ब इज कनेक्टेड थ्रू ए वुडन थ्रेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल। जो ये वुडन थ्रेड है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। सिंस वुडन थ्रेड इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल नॉट अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रो दैट इट फ्रॉम बल्ब टू इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या करता है, जो चीज़ें इंसुलेटर होगी वो क्या है, लाइट को आगे पास आउट नहीं होने देगी, और ये बल्ब है जो ग्लो नहीं करेगा। तो आपको इसमें क्या लिखना है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। Since woolen, यहाँ से लिखना, woolen thread is not a conductor of electricity, it will not allow to electricity to flow through it that it from bulb to electrical cell। यहाँ से यहाँ तक आपको राइट डाउन करना है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट बल्ब बिगन टू ग्लो, इज दैट ए ऑब्जेक्ट इज ए कंडक्टर और इंसुलेटर? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में कह रखा है, हम क्या करते हैं, एक कंडक्शन टेस्टर यूज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा के देखते हैं, उसका जो इसी का जो बल्ब है वो ग्लो करता है लगाने के बाद वायर से। तो आपको ये बताना ये कंडक्टर या इंसुलेटर है, उसको एक्सप्लेन करना है। अगर इसका जो बल्ब है ग्लो कर रहा है तो सीधी सी बात है वो क्या है, कंडक्टर, वो लाइट को पास आउट होने देता है। अगर इंसुलेटर होता है तो उसका बल्ब ग्लो ही नहीं करता। आंसर में यही दे रखा है। Is the material of an object is a conductor because with this object bulb will light up showing that electricity is flowing in the circuit. The circuit is complete. Like अगर लाइट फ्लो करी तो क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है। This is possible only if the material of object allow the electricity to pass through it, and we know only conductor allow the electricity to pass. Thus the material of object must be a conductor. इसलिए क्या ये कंडक्टर है, सिंपल हमें बता देना है क्या है, ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर कंडक्टर है तभी तो इसका लाइट, इसका जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, अगर इंसुलेटर होता तो वो ग्लो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स वाई रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिकल स्विच एट योर होम, एक्सप्लेन। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जब इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो लाइट को ठीक करने वाले होते हैं, अपने हाथों में क्या रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं? सभी को पता है जो रबड़ के दस्ताने होते हैं वो इंसुलेटर का काम करते हैं। अगर हम बाई चांस जो इलेक्ट्रिशियन है उसका हाथ है वायर पर लग जाते तो क्या उसकी बॉडी से करंट होते हुए उसको क्या झटका लगता है या डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर उसने रबड़ के दस्ताने डाल रखे हैं तो वो लाइट को पास आउट नहीं होने देते और उसको करंट से बचा लेते हैं। While carrying an electrical repairing, we must wear rubber gloves. This is because our body is a good conductor of electricity. क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर है लाइट की। If there is any contact of necked wire with our necked hand, it will be very dangerous. अगर हमारे हाथ बाई चांस वायर को टच कर जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एंड इफ वी आर विद रबर ग्लोव्स ऑन अवर हैंड, द रबर बीइंग एन इंसुलेटर विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर हमारे हाथों में दस्ताने हैं तो जिसके रबड़ के वो हमें शॉक लगने से बचा लेते हैं, जिससे हमें कोई खतरा नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The handle of the tools like screwdriver, pliers used by the electrician for repairing work usually have plastic or rubber cover on them. Explain. Can you explain why? क्या क्या जितने भी टूल जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, प्लास्टिक की रिपेयरिंग लगी होती है, प्लास्टिक या रबड़ की। वो क्यों लगी होती है? क्योंकि हमें पता है वैसे तो जो आगे वाला हिस्सा होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें से करंट पास हो जाए। लेकिन पीछे वाले हिस्से पे जहाँ से हम पकड़ते हैं उस पर ज़्यादा प्लास्टिक की कवरिंग होती है या रबड़ की कवरिंग होती है, क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ की जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटर का काम करती है, वो हमारे हाथों हमारी बॉडी के अंदर करंट को जाने से रोकती है। अब आंसर पढ़ते हैं। With screwdriver, the electrician must touch necked wire and screw in which electricity is flowing. If the screwdriver will have no handle, made of plastic and wood, अगर उसका हैंडल नहीं होगा, किससे बना, प्लास्टिक और वुड से, the electricity flow through screwdriver to our body, which is itself a good conductor of electricity and must face electrical shock, जिससे हमें क्या है, करंट का झटका लग सकता है। If handle are coated with wood or plastic, which are insulated, that will check this flow of electricity, thus making him safe from electrical shock. ये इसीलिए लगा जाता ताकि हमें झटका ना लगे, क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करते हैं। आई थिंक सभी सारे क्वेश्चन सभी को समझ आ गए होंगे। ओके, बाय बाय, टेक